हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम कुछ नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। उस टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद एग्जांपल्स। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है ना, जब भी हम कोई वर्क करते हैं हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। एक होती है 11th में हमने पढ़ा था, एक है वर्क, और एक होती है एनर्जी, और एक होती है पावर। वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और एनर्जी अगर हमारे पास होगी तो हमारे पास क्या होगी? पावर। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। कहने में अलग टर्म्स हैं और इनके कंसेप्ट भी अलग होते हैं, पर एक देखा जाए तो अगर वर्क हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास क्या होगी? एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो करते थे ना, जो इसका वर्क होता था, वो कब कैसे पॉसिबल है? जब हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल लैंग्वेज में आप देखो इसमें क्या है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होती है कि कितना काम कर पा रहे हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। किसके लिए काम कर रहे थे स्टूडेंट्स? हमने कल डिस्कस किया था ना, हम इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी सर्टन पॉइंट पे, जहाँ पर उसको वर्क डन करना पड़ रहा था अगेंस्ट इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मैं बोल सकती हूँ ये जो उसने यहाँ पे वर्क डन किया था, उस वर्क डन को करने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगी थी। तो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो फोर्स थी उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इज़ इट क्लियर? तो मैं बोल सकती हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, जैसे ये चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट ए पॉइंट इज़ द वर्क डन, कि उसने कितना काम किया बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर? फिर आपका आगे टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए आप पहले एक समझ लीजिए डायग्राम से। मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ज है, क्यू चार्ज, जैसे यहाँ पे लिया था ना पॉजिटिव क्यू। अब इसके आप पता है इसके आगे पीछे आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बड़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक इसकी रेंज होगी। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है। यहाँ पे आपका कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है, कोई भी टेस्ट चार्ज पड़ा है, क्यू नॉट दे दो, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए आपका ये जो चार्ज था पहले ये यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए। फिर ये पॉइंट चार्ज यहाँ आया इस पॉइंट पे, इसको बी दे दो, और भी हो सकते हैं सी डी, जितने आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? अब यहाँ से देखो। अब मान लीजिए आपने वर्क डन किया ना, काम करना पड़ा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम वर्क डन तो तभी होता है, यहाँ पे वर्क डन हुआ नहीं हुआ ना। वर्क डन कब होगा? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जहाँ पे हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ती है। तो इसकी रेंज तो यहाँ तक थी, तो ये ए पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वैलिड है? नहीं है वैलिड। तो इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट। हम यहाँ पे बोलेंगे ये पॉइंट यहाँ पे आपका होगा ए, थोड़ा सा बीच में लगा लो, इसको बोलेंगे हम बी, ठीक है। नहीं तो आप इसकी रेंज को ज़्यादा कर सकते थे डायग्राम में, तो मैंने इसकी रेंज कम रखी थी, इसलिए पॉइंट ए क्या हुआ? कितना काम किया आपने ब्रिंगिंग करने में चार्ज को, कहाँ से? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। उसको मैंने डिनोट कर दिया यू ए से। लिखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को या तो हम यू से डिनोट करते हैं, या हम जैसे हमने कल किया था पोटेंशियल को वी से, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के आगे स्टूडेंट यू ए। तो फिर
ए पॉइंट पे जितने आपको फोर्स लगे, अब आप खुद देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे खड़े रहने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। फिर वो उसने ज़बरदस्ती और आगे आया बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या लगा, और ज़्यादा काम करना पड़ा उसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, किसको, टेस्ट चार्ज को, इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू बी। क्लियर, यहाँ पे आपका हो गया यू ए, यहाँ पे हो गया यू बी। डिफरेंस आपका क्या आ गया, यू ए बी से। तो मैक्सिमम किसका पोटेंशियल है यहाँ पे, बी का, क्योंकि बी को ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ रही है। तो यू बी माइनस यू ए, जब मैंने अभी बोला आप इसको वी से भी डिनोट कर सकते हो। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होता है। तो इसी को हम अपने डब्ल्यू के केस में भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी, मतलब कितना काम किया बी को माइनस कितना काम किया ए ने। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके मेन पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, अगर कोई पूछे इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं और इसकी डायमेंशंस क्या हैं। अब स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पहले बोले तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अगर ये वाली जो टर्म है, जैसे मान लो इसको फर्स्ट मान लो, ये जो आपकी फर्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या दिखा रही है आपको, तो अभी आपने पढ़ा था ये पोटेंशियल जो होता है ये होता क्या है, वर्क अपॉन डब्ल्यू अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वर्क डन अपॉन चार्ज, किसका चार्ज, क्यू नॉट। अब यहाँ पे वर्क डन कैसा है स्टूडेंट, ए बी, जैसे ये है डब्ल्यू ए बी, तो यहाँ पे जो मर्जी लिखो, यही तो है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं बोल सकती हूँ डब्ल्यू क्या होता है, जोल्स। तो ऐसे यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके, जोल्स पर कूलम, जहाँ जो हमने कल बोला था क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट्स। तो डायमेंशंस भी इसकी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, किसकी तरह जो हमने कल निकाली थी, किसकी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जो यहाँ पे लिखी हुई क्या आ रही है, M1 L2 T-3 A-1। थैंक यू।